सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, सबसे पहले बताओ भाई इंटरेस्ट क्या होता है, व्हाट इज इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ब्याज। थर्ड क्वेश्चन है मेरा व्हाट इज इंटरेस्ट और ब्याज। ठीक है, वो तो रीजन हो गया। ठीक है ना, इंटरेस्ट क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें तो हमारे पास जो भी लिक्विडिटी है, ठीक है, उसको हम कोई यूज कर रहा है, हम खुद यूज कर रहे हैं कोई, या कोई और यूज कर रहा है, तो उसके बदले हम क्या चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है ना, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के हमारे पास टू मेथड्स जो सामने लिखे हुए हैं। एक कौन सा है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बाकी एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसके कारण इनकी कैलकुलेशंस के फार्मूले हम क्या यूज करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट ही डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं बेटा आई से या फिर एस आई से। इन दो नोटेशन से हम सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो सिंपली आई आएगा या फिर क्या आएगा बेटा, एस आई आएगा अपने पास। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला बताओ भाई क्या होता है। यस, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये जैसा नाम है वैसा ही सिंपल सा फार्मूला है अपने पास। सिंपल इंटरेस्ट हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। P stands for principal amount, R is rate of interest and T क्या है, टाइम। अब यहां पर हमारे पास जो रेट है वो तो क्या होगी, परसेंटेज में होगी, और टाइम किस में होगा बेटा, ईयर्स में होगा हमेशा। ठीक है ना, यदि टाइम ईयर में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे सपोज हमारे पास, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 2000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12%, और टाइम है 2 ईयर 7 मंथ्स। ये हमारे पास टाइम है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो हमारे पास जो ये टाइम है ये किस में है, ईयर्स में नहीं है, मंथ में है। ठीक है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 ईयर तो कंप्लीट है, देखो जो 7 मंथ है, मंथ को किस में कन्वर्ट कर दो, ईयर में कन्वर्ट कर दो। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड करेंगे हम, 12 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 12 एलसीएम ले लो, 24 प्लस 7 31/12, ये ईयर्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास ईयर्स आ गए। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, 12 का डिवाइड कर देंगे अपन मंथ में। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो भाई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम पीरियड कितना है, 31/12। ये कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो भाई 620 रुपीज। गुड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यदि हमें सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ पूछा इन्होंने कि टोटल अमाउंट बताइए क्या होगा, तो टोटल अमाउंट क्या होता है भाई,
प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो 2000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है और 620 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। तो टोटल अमाउंट 2620 हो जाएगा हमारे पास आफ्टर 2 ईयर 7 मंथ। इतने टाइम के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट 2620 रुपीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, लिख लिया सबने? अब हमारे पास जो ये टोटल अमाउंट है, ठीक है, टोटल अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? पी प्लस आई। ठीक है, तो आपके पास जो ये प्रिंसिपल अमाउंट यदि कैलकुलेट करना हो, इसको हम ए माइनस आई लिख सकते हैं क्या? और यदि हमें आई कैलकुलेट करना है तो इसे क्या लिख सकते हैं? ए माइनस। तो ये अपने इसी फार्मूले से ये दो फार्मूले आ गए। अब यदि हम ए कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फार्मूला चाहते हैं, देखो ये तो प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अब इन दोनों में से हम P कॉमन निकाल लेते हैं। P कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आंसर आ गया, मतलब फार्मूला आ गया ए कैलकुलेट करने का। टोटल अमाउंट हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये P कॉमन लिया ना बेटा यहां से, ये यहां से अपन ने P कॉमन लिया तो 1 बचा इसकी जगह तो, और ये P आर टी अपॉन 100 था तो P तो हमने कॉमन ले लिया यहां पर, तो क्या बचा? आर टी अपॉन 100। ठीक है, आया नहीं आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सपोज हमारे पास कोई अमाउंट है, कोई सम है, वो 2 साल में, ठीक है ना, आफ्टर 2 ईयर्स वो हो जाता है 6000 रुपीज। कितने ईयर्स में? 2 ईयर्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको 8%। तो आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। ठीक है, कोई भी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट वो आपको गिवन नहीं है, आपको ये बोल रखा है कि वो 2 ईयर्स में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना हो जाता है बेटा? 6000 हो जाता है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। हाँ, इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। कितना आंसर आ रहा है बेटा? 5172.43। बस ये फार्मूला हमें यूज करना है। ए दे रखा है आपको 6000। ठीक है, पी क्या है? कैलकुलेट करना है। 1 प्लस आर, आर कितना है आपके पास? 8, टी कितना है? 2 अपॉन 100। तो ये 6000 हो गया इक्वल्स टू पी। अब ये सॉल्व कर लो। 16 अपॉन 100 0.16 होगा, और 1 में ऐड करोगे तो 1.16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो बस डिवाइड कर दो। P इक्वल्स टू 6000 अपॉन 1.16। बताओ भाई क्या है एग्जैक्ट? 5172.41। ठीक है भाई, 5172.41 रुपीज। गुड, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आता है। ठीक है, तो यदि हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें इस वाले फार्मूले की जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है,
तो अब अपने पास जो भी फार्मूले हैं उसमें क्या क्या है, एक तो देखो प्रिंसिपल आया हमारे पास, एक सिंपल इंटरेस्ट आया, एक टोटल अमाउंट आया, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, एक अपने पास क्या आया, टाइम। ये हमारे पास इसमें यूनिट मतलब सारी वैल्यूज हैं। इनमें से कुछ वैल्यूज देंगे और कुछ आपसे कैलकुलेट करा लेंगे। क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस आपके लगभग इसी फार्मूले पर बेस्ड होंगे। या तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया अपने पास, ठीक है ना, या फिर क्या हो गया, टोटल अमाउंट का फार्मूला हो गया। टोटल अमाउंट के हमारे पास ये दो फार्मूले हैं, एक तो ये रहा टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का, और एक फार्मूला ये है अपने पास टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का। ठीक है बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, गुड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लो बेटा इस क्वेश्चन को। if an amount become if an amount become 5 times in 20 years, 5 times in 20 years, calculate required rate of interest, calculate required rate of interest। ठीक है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है 20%। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 100 एज्यूम करें या एक्स करें, दोनों से कर सकते हैं, बताओ। एक्स एज्यूम कर लें तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या होगा, 5x। ठीक है, अब यदि हमारे पास ए और पी है तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, आई क्या होता है, ए माइनस पी। ठीक है, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट लेस कर दो, 5x माइनस एक्स कितना आ गया भाई, 4x। ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला है वो अप्लाई कर दो भाई। क्या होता है फार्मूला, I इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर दो भाई, I कितना है आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, x, r कितना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम कितना है, 20 ईयर्स अपॉन 100। देखो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 5 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 20। तो 1 इक्वल्स टू आर अपॉन 20 बचा अपने पास, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई अपने पास, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया, ये लिख लिया क्या बेटा, लिख लो अच्छे तरीके से सब, पहले कर लो जल्दी करो। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 4000 रुपीज, ये हमने बैंक में डिपॉजिट कराया 4000 रुपीज। ठीक है, अब बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक वालों ने कहा कि हम आपको जो इंटरेस्ट रेट देंगे इस पर, ठीक है ना, फर्स्ट 3 इयर्स
इंटरेस्ट रेट हम आपको देंगे 8%। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी 10%। और उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स या 4 ईयर कर लो इसको बेटा, 3 की जगह 4 कर लेना। नेक्स्ट 4 ईयर्स इंटरेस्ट आपको मिलेगा 14%। ठीक है, ये बैंक की कंडीशन है। अब आपको क्या बताना है कि टोटल आपको 10 ईयर्स में आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 9 कर लो चलो। 9 ईयर्स में आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, करिए। कैसे करोगे बेटा? चलो मैं फार्मूला बता देता हूं पहले करने से पहले। 11 पॉइंट क्या चीज है? नहीं, ऐसे नहीं होगा बेटा। यदि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो ये अपने पास फार्मूला होता है P/100 इंटू R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बेटा अपने पास? 4000 अपॉन 100 इंटू R1T1। R1 की वैल्यू 8% है, T1 क्या है बेटा हमारे पास? 3। ठीक है भाई, ये 2 and 10 और ये कितना है अपने पास? 14 and 4। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको। 40 इंटू ये 24 आ जाएगा, ये 20 आएगा, ये 56 आएगा। 4000 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 60, 70। अरे बेटा कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? 24 प्लस 20 प्लस 56, ये तो 100 ही आ रहा है ना। तो 4000 ही तो आएगा भाई, अलग अलग क्यों बता रहे हो? ठीक है, तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 4000 आ गया। और टोटल अमाउंट पूछेंगे तो कितना आएगा? 8000। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ बेटा, अब ये कैसे समझ में आएगा तुझे? वैसे ही समझ में नहीं आती मैक्स। हाँ, बैकअप क्लास कुछ नहीं है, समझो। क्लास में तो आओ, क्लास में नहीं आएगा तो बैकअप क्लास किस काम की आएगी? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? क्लास मत छोड़ो भाई, SMS मत किया करो, आइंदा ध्यान रखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई जल्दी से। प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 8000 रुपीज, ठीक है ना। फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। हाँ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं बेटा। भाई नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8%। और नेक्स्ट
7 ईयर्स के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो आपको ये बताना है कि टोटल 10 ईयर्स में हम कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी अब बेटा कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है क्या तूने? हैं, इतनी जल्दी आंसर? गुड, वेरी गुड। 10,000 कितना आ रहा है बेटा? 240। भाई बाकी लोग भी जल्दी से करो। यही आ रहा है? ठीक है, गुड। अभी चेक करते हैं, देखो। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, जो लेट आए वो ध्यान से देख लो। यदि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज में लेते हैं, ये फार्मूला। ठीक है, हाँ बेटा गलत किया था, मुझे मालूम है। यस सर। ठीक है, और बेटा ये भी आप लिख लो, ये बेसिक फार्मूला है अपने पास। ये तो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला, ये वाला I इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है, और टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये दो फार्मूले, या तो हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दें, या फिर ये डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास। इंटरेस्ट अमाउंट 8320। ठीक है, अभी चेक करते हैं। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं बेटा, हमें इस पे क्वेश्चन दे रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है कितना? 8,000 रुपीज। ठीक है ना, तो अमाउंट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन 100 इंटू R1T1। R1 अपने पास 10% है, T1 कितना है? 2 ईयर्स, तो 10 इंटू 2 आ गया, प्लस R2T2। R2 अपने पास 8% है और टाइम कितना है? 3 ईयर्स, तो 2 प्लस 3 5 ईयर का इंटरेस्ट तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट है 12%, वो 7 ईयर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन 5 ईयर का तो हम निकाल चुके हैं। अब हम यदि 7 ईयर का और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या टोटल टाइम 12 ईयर हो जाएगा क्या बेटा? लेकिन हमें तो 10 ईयर का कैलकुलेट करना है ना, तो ये वाली इंटरेस्ट रेट कितने ईयर के लिए लेंगे हम? 5 ईयर के लिए लेंगे। भाई 5 ईयर का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जो ये थर्ड इंटरेस्ट रेट है, ये कितने ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगी? ओनली फॉर 5 ईयर। तो यहां पर हम टाइम कितना लेंगे बेटा? 5 ईयर लेंगे। ये कैंसिल हो गया अपने पास, 80 इंटू 20 प्लस 24 प्लस 60, तो ये हो गया 80 मल्टीप्लाई बाय 104 हो रहा है क्या? आंसर कितना है? 8320। हाँ बोलिए बेटा। लेकिन आप बैंक वाला कह रहे हैं हम आपको फर्स्ट 2 ईयर्स ये वाली इंटरेस्ट रेट देंगे, तो उनकी बात नहीं माने क्या हम? आपने तो क्या किया, ये ले लिया आपने डायरेक्ट। ठीक है ना, और फिर कोई कहेगा कि नहीं भैया हमें तो यही दे दो आप 7 ईयर, हम तो 7 साल के लिए करेंगे, जो आप बाद में दे रहे हो ना वही दे दो। ठीक है, जैसे आप किसी शॉप पर गए, आजकल ऑफर्स चल रहे हैं, आपने कहा, उसने कहा कि भैया 2 गारमेंट खरीदो 3 फ्री देंगे, आप उससे कह रहे हो कि भैया 3 फ्री वाले दे दे जल्दी से, फिर हम घर जा रहे हैं। ठीक है, खरीदने नहीं है हमें, तो ये वही वाली बात हो गई बेटा। ठीक है ना, अपन को जो उन्होंने कह रखा है फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए ये इंटरेस्ट रेट है, तो सबसे पहले वही इंटरेस्ट रेट हमें यूज करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये वाली इंटरेस्ट रेट, और सबसे लास्ट में ये वाली आएगी। ठीक है क्या? अरे समझ में आ गया क्या बेटा? है ना, तो बोल दे। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिखो भाई जल्दी से। an amount become an amount become 6,000 rupees in 2 years. 6,000 rupees in 2 years. And 7,000 rupees in 3 years. Calculate principal amount and rate of interest. Calculate principal amount and rate of interest. देखो यदि हम इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? P अपॉन 100 इंटू 100 थोड़ी ना आता है भाई, क्या आता है? ओनली P आता है। यस, P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें आपको क्या दे रखा है? एक तो T दे रखा है और क्या दे रखा है? A दे रखा है। आफ्टर 2 इयर्स अमाउंट हमारे पास 6,000 हो जाता है, तो ये टोटल अमाउंट हुआ या नहीं हुआ? आफ्टर 2 ईयर जो हमारे पास अमाउंट होगा वो क्या होगा? A होगा, टोटल अमाउंट। तो 2 इयर्स के बाद आपका अमाउंट कितना है बेटा? 6,000। ये 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये हम फार्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास आएगा 6,000 इक्वल्स टू P हमें मालूम नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट, 1 प्लस R हमें मालूम नहीं है, T कितना दे रखा है? हमें 2 दे रखा है, तो 2R लिख देते हैं अपॉन 100। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर सेकंड केस देखो, ये क्या कह रहे हैं? 3 इयर्स में हमारा अमाउंट 7,000 हो जाता है, मतलब अब हमारे पास A की वैल्यू क्या है? 7,000 है, और टाइम पीरियड कितना है? 3 ईयर। तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगा हमारे पास? 7,000 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 3R अपॉन 100। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? P एंड R, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कर सकते हो क्या भाई? सोचो, हो जाएगी बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। सर 1 ईयर का गैप लेके कर लेंगे। नहीं, वो तो शॉर्ट, वो तो डायरेक्ट वो हो गया, जुगाड़ मेथड हो गया। ठीक है ना, हमें तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमें इनको सॉल्व करना है, तो देखो हम ऐसे केस में हम इनको डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वेशन को। डिवाइड करने पर क्या P कैंसिल हो जाएगा क्या बेटा? और R की क्या हो जाएगी? वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? ध्यान से देखो, 6,000 अपॉन 7,000 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 2R अपॉन 100 अपॉन P इंटू 1 प्लस 3R अपॉन 100। देखो बेटा, सही है क्या? इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड कर दिया। 30 से 30 कैंसिल कर दो, 6/7 आ जाएगा। P से P कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है, यहां न्यूमरेटर में 100 एलसीएम ले लें क्या? तो 100 प्लस 2R हो जाएगा क्या बेटा? जल्दी बताओ। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी हम 100 एलसीएम ले लेते हैं,
तो 100 प्लस 3R हो जाएगा और ये एलसीएम आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया, यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं, 6/7 इक्वल्स टू 100 प्लस 2R अपॉन 100 प्लस 3R। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 600 आएगा। ठीक है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18R इक्वल्स टू 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस 700 प्लस 14R, तो 18R माइनस 14R। ठीक है बेटा, R की वैल्यूज को हम एक तरफ लिया है तो 4R इक्वल्स टू 100 और R का डिवाइड कर दो 100 में, 25%। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, R की। ठीक है, ये वाला स्टेप पूछ रहे हो बेटा। इस स्टेप में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब 6 इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 6 इंटू 100 प्लस 3R, और इसको हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो 6 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 100 क्या आएगा 600, और 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18। ऐसे ही 7 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है बेटा, अब आप मॉड्यूल में क्वेश्चन करोगे तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। ठीक है ना, काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये अपने पास प्रॉपर मेथड है, सब्जेक्टिव में आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक शॉर्ट मेथड भी थोड़ा बता देंगे अभी। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव में आए तो हम उस शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। हो गया, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गई। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ क्या कैलकुलेट करना था, प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट करना था। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर दो, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं बेटा, देखो। ठीक है, 1 में पुट करेंगे तो देखो 6000 तो है ही हमारे पास, इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R की जगह 50 पुट करेंगे हम, तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो सॉरी 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा अपने पास 50 हो जाएगा, तो 50 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 अपॉन 100 क्या आएगा 0.5। 0.5 को 1 में ऐड करो क्या आएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 6000 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी कि 4000। तो ये हमसे दो चीजें कैलकुलेट कराई थी, हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा पूरा फार्मूला अप्लाई नहीं करके शॉर्ट में करना चाहें तो थोड़ा शॉर्ट में भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखो। ये बेटा आर की वैल्यू जो 25 आई थी ना, इसको हमने क्या किया, यहां पर पुट कर दिया। हम चाहते तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते, कहां पर, सॉरी
इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर पुट कर दिया हमने, ठीक है। और चाहते तो हम इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते थे, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो ये 6000 तो एज इट इज है ही, पी हमारे पास एज इट इज है ही, 1 प्लस आर 2 आर, तो आर की जगह 25 पुट करेंगे तो 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 अपॉन 100 क्या होता है, 0.5, 1 में ऐड कर देंगे 1.5 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1.5 का 6000 में डिवाइड करेंगे तो पी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका शॉर्ट मेथड देखिए भाई ध्यान से, क्या है इसका शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है, हमें दे रखा है 2 इयर्स में 6000 हो गया हमारा अमाउंट, और 3 इयर्स में कितना हो गया भाई, 7000। तो हम टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 1 ईयर, और अमाउंट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1000। तो 1 ईयर में जो अमाउंट इंक्रीज होता है वही हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। एवरी ईयर हमें जो रिटर्न मिल रहा है वही तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1 ईयर में 1000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, हमें ये पता चल गया, ठीक है ना। तो हमारे पास पता चल गया कि इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 1000 रुपीज है। क्लियर है क्या बेटा ये सबको। अब सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। फर्स्ट ईयर यदि वो 1000 है तो सेकंड ईयर भी कितना रहेगा, 1000, थर्ड ईयर भी कितना रहेगा, 1000, फोर्थ ईयर भी कितना रहेगा, 1000 रहेगा, ठीक है। तो यदि हम 2 ईयर की बात करें, फॉर 2 इयर्स, ठीक है, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 ईयर का, 2000 हो जाएगा क्या बेटा। फर्स्ट ईयर 1000 और सेकंड ईयर भी कितना हो गया, 1000। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट 2000 रुपीज हो गया। और 2 ईयर के बाद आपको अमाउंट दे रखा है क्या इन्होंने, कितना है, 6000, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या होता है भाई, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होता है क्या। यस तो 6000 माइनस 4000 कितना आ गया, सॉरी 2000। तो ये हमारे पास 4000 क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। पहले भी 4000 ही आ रहा था, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास क्या आ गया, 4000 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट करने, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी है, तो आई क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। यदि हम 1 ईयर का इंटरेस्ट देखें तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 1000 है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, टाइम हमने 1 ईयर लिया तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है, 1000 है अपने पास, 1000 लिया, सॉल्व कर लो इसको। तो आर हमें कैलकुलेट करना है तो 40 इंटू 140 होगा, वो 1000 में डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू आर। तो आर हमारे पास आ गया 25%, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा टाइम में डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी, ठीक है ना। जो इक्वेशन 1 में हमने इक्वेशन 2 डिवाइड करके सॉल्व की थी वो नहीं करना पड़ा इस मेथड में, ठीक है। बाकी करीब करीब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो टाइम में। तो सब्जेक्टिव पेपर में आए तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है ना, दोनों ही सही है। और ऑब्जेक्टिव में आए तो फिर आपके पास जो हमने बाद में मेथड पढ़ा है ये ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो आपको जो भी पसंद आ रहा हो वो आप लिख सकते हो भाई, फटाफट देख लो भाई इसको। दोनों नहीं आए भाई, कौन सा बेटा, पी कैलकुलेट करना। इसमें देखो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 8000। अच्छा ये तो दूसरे क्वेश्चन में पहुंच गए। यहां से अपने पास 2 इयर्स में हमारे पास अमाउंट कितना हो जाता है, 6000। तो ये 6000 अपने पास क्या है, ए है, टोटल अमाउंट, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, टाइम। और 3 इयर्स में हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 8000 रुपीज हो जाता है, 7000।
अब इसको हम प्रॉपर मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड को भी दिमाग से हटा दो, सिर्फ आप प्रॉपर मेथड पे देखो क्या है। अपने पास जो टोटल अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है P/100 इंटू 1 प्लस RT। अरे फिर गलत लिख दिया, 100 पहले नहीं बाद में आएगा। ये हमारे पास टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो भाई। ए की वैल्यू क्या दे रखी है बोलो बेटा? अरे जिससे पूछे वही बताने दो भाई, जिसको समझ में नहीं आए उसको बताने दो ताकि उसको समझ में आए। 6000। 1 प्लस टी की वैल्यू क्या दे रखी है स्टार्टिंग में? 2 ईयर। ठीक है, हम इसको यूज कर रहे हैं। दो ही वैल्यू हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक तो ए और एक टी। ठीक है, हाँ बोल भाई। 2R/100। अरे सबको आ गया क्या समझ में? ये इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और क्या? तो अभी तो कोई बोला था दोनों मेथड नहीं आए। अरे तो यहाँ कपड़े खरीदने थोड़ी ना आ रहे हैं तो यार। हाँ समझा रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ, सबर कर सबर कर। हाँ कौन सा? सेकंड वाला मेथड? ठीक है, पसंद नहीं आया यार, मैं दोबारा बता रहा हूँ। दोबारा देखो बेटा, सेकंड मेथड एक बार दोबारा देख लो। वही तो मैं सोच रहा था भाई, ऐसा इतना सिंपल सी चीज क्यों समझ में नहीं आ रही। अरे यार क्या है, तुम लोग लोड ज्यादा लेते हो नॉन मैक्स का। कुछ भी नहीं है यार, ये 6th क्लास में पढ़ के आए हो तुम। 3 इयर्स में कितना अमाउंट हो गया हमारे पास? 7000। जो दूसरा मेथड है बेटा उसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर टाइम का डिफरेंस कितना है बेटा? जल्दी से देखो, 1 ईयर। और अमाउंट का डिफरेंस कितना हो गया? 1000 रुपीज। ठीक है ना? तो 1 ईयर में जो अमाउंट का डिफरेंस आता है अपने पास, या 1 ईयर में जो इनकम होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। तो आपके पास इंटरेस्ट आ गया 1000। इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो या तो 2 ईयर के लिए दे रखी है या कितने ईयर के लिए दे रखी है? 3। ठीक है ना? तो हमको यही लेकर के चलना पड़ेगा, या तो आप 2 ईयर का बेस लेके चल लो या फिर आप चाहो तो 3 ईयर, दोनों से आंसर सेम आएंगे। तो हम 2 ईयर के लिए लेके चल रहे हैं, फॉर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर आपके पास टोटल अमाउंट दे रखा है इन्होंने, कितना हो गया? 6000 रुपीज हो गया। और आफ्टर 2 ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पहले साल 1000 रुपए और दूसरे साल भी कितना होगा? सेम यही होगा क्या बेटा? अरे जल्दी बोलो। तो कितना हो गया? 2000 रुपीज हो गया। तो हमारे पास आफ्टर 2 ईयर्स जो भी हमारे पास अमाउंट था वो इंक्रीज होकर 6000 हो गया, और 2 ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास क्या है? 2000 रुपीज है। अब यदि हमें प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो हम टोटल अमाउंट में से इंटरेस्ट लेस कर सकते हैं। यही फार्मूला होता है ना भाई, टोटल अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? टोटल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट आपके पास है 6000, इंटरेस्ट है आपके पास 2000, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 4000 रुपीज। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? सेकंड मेथड। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से फार्मूले में आती है? सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में आती है क्या भाई? तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लो, क्या होता है? अब आई, यदि हम टाइम 1 ईयर ले रहे हैं, 1 ईयर का इंटरेस्ट बताओ भाई कितना है? 1000। प्रिंसिपल अमाउंट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, आर हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम कितना लिया हमने? 1 ईयर अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लो। आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, तो 1000 में क्या डिवाइड हो जाएगा भाई? 40 इंटू 1 यानी 40। तो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 25%। देखो बेटा समझ में आ गया क्या? या कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो जल्दी से। अरे जो पूछ रही थी उसको तो बोलने दो भाई।
हाँ बेटा, पक्का? ठीक है भाई। अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके बता दो जल्दी से, सेकंड मेथड से करना। हमारे पास कोई अमाउंट है, वो 3 इयर्स में वो हो गया 2000 रुपीज, और 4 इयर्स में हो गया वो 2000, और 4 ईयर में हो गया वो 2400 रुपीज। तो आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। ये दो चीजें कैलकुलेट करके बता। प्रिंसिपल तो आ गया और 850%। हाँ बेटा, क्या रहा आंसर? ठीक है भाई। तो हमारे पास यहाँ टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 ईयर। और अमाउंट का डिफरेंस कितना है? 400। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो गया अपने पास? 400 हो गया। लेकिन हमारे पास जो ईयर दे रखे हैं वो या तो 3 है या 4 ईयर है, तो हम 3 ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 ईयर का आपको टोटल अमाउंट दे रखा है 2000, और 3 ईयर का इंटरेस्ट, यदि 1 ईयर का 400 है तो 3 ईयर का 400 इंटू 3 1200 हो जाएगा इंटरेस्ट। अब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है, वो होता है टोटल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। 2000 माइनस 1200, 800 रुपीज अपने पास क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है क्या बेटा? अब आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो, आई इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो आई क्या है अपने पास? 400, प्रिंसिपल अमाउंट है 800, इंटू आर, टाइम पीरियड 1 ईयर, अपॉन 100। ये कैंसिल हो जाएगा, 8 का डिवाइड कर दो, तो आर हो जाएगा 400 अपॉन 8। तो 50 हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 50%। ठीक है भाई। अब ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे ना सब जने? अरे नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स सब? चलिए ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, ओके, बाय बेटा।